Hello students, in our last class we discussed about the अर्थमेटिक ऑपरेटर। हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर को लर्न किया था। इस तरीके से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडरेटर एंड द एक्सपोनेंशियल। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर ऑगमेंटेड ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर की बात करेंगे। तो ऑगमेंटेड ऑपरेटर है वो आपका बिल्कुल सेम अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह ही वर्क करता है, सिर्फ उसका लिखने का पैटर्न एक अलग हो जाता है। आप देखिएगा स्क्रीन पे, ये देखिए ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। हम ऑगमेंटेड को इस ढंग से लिखते हैं, ये लिखा हुआ आपका x प्लस इक्वल टू वाई। इसका मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ध्यान रखिएगा, इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर हम किसी राइट साइड में वही जो आपका लेफ्ट साइड वेरिएबल पड़ा, अगर हम उसको ऐड करना चाहते हैं तो हम ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, एक्स प्लस इक्वल टू वाई, यानी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या फिर ये हुआ एक्स माइनस इक्वल टू वाई, दैट इज एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स डिवीजन इक्वल टू वाई, इसका मतलब है एक्स इक्वल टू एक्स डिवीजन वाई। तो आपने देखा सबके अंदर हमारे पास क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर से पहले सिंबल पड़ा है, एक्चुअली ये और ये राइट साइड पे डिस्क्रिप्शन लिखा है, और लेफ्ट साइड में जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन है ये हमारे सारे ऑगमेंटेड ऑपरेशन है। और इसका सेम टू सेम हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी इसका जो ऑपरेशन होता है वो इस ढंग से होता है। और ये सारी चीज़ें हम पहले अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं एक दो एग्जांपल अपने पिछले वीडियो के ही, जिसमें हमने लोड डिवीजन, मॉडरेटर वगैरह निकाला था, तो वो हमने इस मेथड से निकाला था यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर। नाउ अब हम उसको ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर निकालते हुए अब इस वीडियो को, अब इसको प्रोग्राम को रन करेंगे। ये देखिए, हमने लास्ट टाइम एक वीडियो में x इज इक्वल टू -41, y इज इक्वल टू 3, तो हमने फ्लोर डिवीजन निकाली थी और एक मॉडरेटर निकाला था। यहाँ आप आंसर देखेंगे -14 और 1, और सिमिलरली आपने एक्सपोनेंट भी निकाला है। तो आप देखिएगा, मैं इसको ऑगमेंटेड के अकॉर्डिंग दोबारा से लिखूंगा, इसको प्रिंट x डबल स्लैश इक्वल टू y। क्योंकि जो हम ये चीज लिख रहे हैं, पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से निकाल कर एक वेरिएबल में प्रिंट कर लेते हैं, एक्स डबल स्लैश इक्वल टू वाई। और अब हम प्रिंट एक्स करेंगे, तो देखना आपका यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, लेकिन ये आपकी लाइन को हम कमेंट करते हैं इस समय। नाउ जस्ट चेक इट। ये देखिए, आपका दोनों में आंसर बिल्कुल सेम आया। यानी अगर आप एक्स डबल स्लैश वाई कर रहे हैं, या आप एक्स डबल स्लैश इक्वल टू वाई कर रहे हैं, उस केस के अंदर दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि आप x की वैल्यू को लोड डिवीजन निकाल रहे हैं y से। यानी अगर आप लिखते हैं x इज इक्वल टू, पर आई एम टेकिंग z इज इक्वल टू x डबल स्लैश y, और आप इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। या फिर हम कर रहे हैं x डबल स्लैश इक्वल टू y। अब जो ऑपरेशन हो रहा है इसका मीनिंग है x इक्वल टू x डबल स्लैश y। हमारा ऑगमेंटेड में ये हमारा सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, हमारा ऑगमेंटेड में ये वर्क इस तरीके से करता है। तो अब आप देखिएगा, इसमें आंसर दोनों केसेस में हमारा सेम आ जाएगा। नाउ यू कैन सी -14 -14। ओके, ये था हमारा ऑगमेंटेड ऑपरेटर। अब हम करते हैं बात रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर बहुत ही ईजी है, जैसे आपको सिर्फ दो में रिलेशन निकालना होता है। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास x, सपोज करते हैं हम x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 13। नाउ रिलेशनल ऑपरेटर क्या प्रिंट करेगा, आपको ट्रू और फॉल्स प्रिंट। अगर हमें कंपेयर करना है कि क्या दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो आप करेंगे x इक्वल टू वाई।
है। अगर हमें क्लियर करना है कि क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो आप ये लिखिएगा। अगर x की वैल्यू या ग्रेटर या y की इक्वल होगी तो ये हमें ट्रू देगा, अदरवाइज हमें फॉल्स देगा। सिमिलरली अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू y होगी तो ये हमें ट्रू या फॉल्स देगा। अगर इक्वल है तो आपको यहाँ पे, यानी हमें इस कंडीशन में रिलेशनल ऑपरेटर में आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में मिलता है। अब x इज नॉट इक्वल टू, इसको हम ऐसे डालते हैं, नॉट इक्वल टू y, x इज नॉट इक्वल टू y, ये चेक करेगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो उस केस में आपको ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स दे देगा। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि आपको पता है x की वैल्यू क्या है 12 और y की 13, तो y और x दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जब हम रिलेशनल ऑपरेटर लगाएंगे तो हम डबल इक्वल साइन का यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ सिंगल इक्वल लगा दिया तो इसका मतलब आप y की वैल्यू को y की वैल्यू x को असाइन कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम कंपेयर कर रहे हैं, रिलेशन कर रहे हैं, तो आपने क्या करना, डबल इक्वल का साइन लगाना है। तो प्रिंट x डबल इक्वल y, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमें क्या कहता है, फॉल्स। सिमिलरली x की वैल्यू देखिएगा y से बड़ी नहीं है, ना उसके बराबर है ना उसके बड़ी है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 12 है, तो 12 इज नॉट ग्रेटर देन, तो ये भी हमें फॉल्स कह रहा है, तो आंसर हमारा आ गया फॉल्स। अगले में देखिए x इज लेस देन, x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 13, और 12 इज लेस देन 13, तो देयरफॉर ये क्या कर रहा है, हमें ट्रू दे रहा है, तो इसलिए आंसर आ गया ट्रू। सिमिलरली x और y दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये आपको क्या देता है, ट्रू। और अगर आप ये, हमने ये भी ले सकते हैं, अभी दो ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर हो रहा है हमारे पास, जिसमें आप पता लगाते हैं x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन y। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे क्या x y से बड़ा है, इसमें इक्वल की बात नहीं चलेगी। ठीक है, इसमें इक्वल की बात नहीं होगी। हाँ, अगर ये दोनों इक्वल हुए तो लास्ट के दोनों केसेस आपके फॉल्स आ जाएंगे। अभी आप देख रहे हो एक फॉल्स एक ट्रू आया, अब मैंने दोनों वैल्यूज को इक्वल रख दिया, तो इस केस के अंदर फर्स्ट आपका ट्रू हो जाएगा, सेकंड भी ट्रू हो जाएगा, थर्ड भी ट्रू हो जाएगा, एंड फोर्थ फॉल्स हो जाएगा आपका, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है ये कहता है, क्योंकि हमारे दोनों इक्वल है। यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, क्योंकि x इज नॉट ग्रेटर देन y एंड सिमिलरली y इज नॉट ग्रेटर देन x, तो क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है। तो ये था रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में आप क्या करते हैं, दो वैल्यू के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, लेकिन ये है इंटीजर। अगर आपको इस केस में स्ट्रिंग आ जाती है तब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रिंग में ए, और इसमें हम स्ट्रिंग में ले लेते हैं कैपिटल ए, तो अब आप देखिए आपको आउटपुट में ये आउटपुट आ गई है, लेकिन ये किस बेस पे निकाली गई है, किसकी वैल्यू का पता कैसे लगेगा, स्मॉल ए कैपिटल ए। तो हम इसके लिए सबसे पहले ऑर्डिनल वैल्यू निकालते हैं। इसकी ऑर्डिनल वैल्यू क्या होती है, प्रिंट, इसके लिए हमारा एक फंक्शन होता है पाइथन का, इनबिल्ट बिल्ट इन फंक्शन है ord, और उसके बीच में आप वो स्ट्रिंग डाल दीजिए जो भी आपकी स्ट्रिंग थी ये वाली। और अगर आप वेरिएबल का नाम डालते हैं, इसको हम स्ट्रिंग को डबल सिंगल कोट में या डबल कोट में लिखेंगे, लेकिन अगर आप वेरिएबल का नाम डाल रहे हैं तो उस केस में आप सिंपल एक्स लिखिए। ठीक है, सिमिलरली आप y की वैल्यू की ऑर्डिनल वैल्यू निकाल लीजिए। अब आपको इन दोनों की वैल्यू पता लग जाएगी, जैसे इसकी वैल्यू जो है 65 और इसकी 93, दो वैल्यू आपको पता चलेगा, वैल्यू की बेस पे कैलकुलेट करेंगे। यानी देखिए फर्स्ट में क्या आया आपके पास 97, x की वैल्यू a है, दैट इज x इज इक्वल टू a में आया आपके पास 97, और इसकी वैल्यू आपकी है 65, कैपिटल E की वैल्यू है 65। अब आपको नंबर से मैच करना आसान है, ये आपको पता कि यहाँ पे 65 97 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा आंसर क्या देगा, फॉल्स। सिमिलरली x की वैल्यू क्या थी 97, तो 97 ग्रेटर है, यस ग्रेटर है, तो ये हमें क्या दे रहा है, ट्रू। और इसका उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या देगा, फॉल्स। सिमिलरली दोनों इक्वल वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये दे देगा, हम ये कह रहा है इक्वल नहीं है और हम ये सही कह रहा है, तो दैट मीन्स ट्रू। x इज ग्रेटर देन y, तो x की वैल्यू, इसकी वैल्यू स्मॉल लेटर की वैल्यू जो है वो है 97,
और इसकी वैल्यू में x की वैल्यू ग्रेटर है, दैट इज ट्रू, तो देयरफॉर इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, नेक्स्ट का आंसर आ जाएगा फॉल्स। यानी हमें अगर इंटीजर के केस में कंपैरिजन करना है, रिलेशन निकालना है, तो हम डायरेक्ट इंटीजर को देखकर चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्ट्रिंग के केस में निकालना है तो हम उसकी ऑर्डिनल वैल्यू को निकाल कर चेक कर सकते हैं। जैसा आपको पता लग गया यहाँ पे कि स्मॉल लेटर की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, कैपिटल ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है, लेकिन जो कैपिटल लेटर की वैल्यू है वो कम है। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पे आपको ए बी सी, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सेम लिखते हैं ए बी एंड कैपिटल सी। अब मुझे मालूम है पहला करेक्टर क्या है, ए, कैंसल, बी जैसे आप डिक्शनरी में देखते हैं बी कैंसल। अब सी और सी इन दोनों में कंपैरिजन होगा तो जो सी है इसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपिटल सी। तो ये देख लेते हैं, चलो सी की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। तो सी की वैल्यू है वो एज कंपेयर टू कैपिटल सी ज्यादा है। तो सी को हमें वेरिएबल क्लियर नहीं है, हमें स्ट्रिंग लेनी है, तो हम क्या लिखेंगे, सी को ऐसे, और सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल सी। तो पहले हमें इन दोनों की वैल्यू का पता लग जाएगा, अब वो उस बेस पे कंपैरिजन करेगा। देखिएगा स्मॉल सी की वैल्यू 99, आपने देखा था स्मॉल ए की वैल्यू 97, तो बी की वैल्यू 98, सी की वैल्यू 99, सीक्वेंस में चलता है। ऐसे ही हमारा कैपिटल ए की वैल्यू 65, कैपिटल बी की वैल्यू 66, नाउ कैपिटल सी की वैल्यू 67। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका कंपैरिजन किया कि आपका फर्स्ट लेटर फर्स्ट से कैंसिल क्योंकि दोनों सेम है, सेकंड लेटर सेकंड से कैंसिल, थर्ड लेटर थर्ड से डिफरेंट है, तो अब इसको ऑर्डिनल वैल्यू की बेस पे कंपैरिजन करेगा। अब चाहे आगे आप जो मर्जी लिखते रहिए, अब ये आगे की तरफ कंपैरिजन करने के लिए जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपको सी से कंपैरिजन मिल गया। तो ये देखना आपके आंसर क्या है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। तो देखना सेम आंसर आपके सेम रहेंगे, देखिए फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपका पहला लेटर कंपेयर करता है, अगर पहला इक्वल है तो सेकंड, नहीं तो थर्ड, नहीं तो फोर्थ। और जब इसको कंपैरिजन मिल जाता है उस केस के अंदर ये उसको कंपेयर करते हुए आपको इन सारे रिजल्ट्स की आउटपुट देगा। और रिजल्ट आउटपुट देने के लिए यानी इसको क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए कंपैरिजन करने के लिए, तो ये क्या करता है उसकी ऑर्डिनल वैल्यू को चेक करता है, उस बेस पे आपको रिजल्ट देता है। तभी हम कहते हैं कि स्मॉल ई क्या है, दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल ए। आई होप सो दैट आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें स्ट्रिंग के अंदर थोड़ा डाउट है तो मैं स्ट्रिंग के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपके बाकी कोड हटा देता हूँ यहाँ से, और दोबारा से एक बारी आपको लेटर का, चलिए कोई भी एक लेटर ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने कोई लेटर ले लिया एक्स, अब हम सेम लेटर नहीं ले रहे, और यहाँ पे कोई एक कैपिटल अक्षर में लेटर ले लेते हैं, मान लेते हैं ये लेते हैं जेड। और आपके अकॉर्डिंग जेड क्या होता है, कैपिटल जेड क्या है, जेड क्या है बाद में आता है एक्स वाई जेड, ग्रेटर है। अगर मैं अल्फाबेटिकली देखूं तो वो ग्रेटर है। लेकिन अब इसके अंदर देखिएगा एक्स और कैपिटल जेड, अब आपके अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, या विच वन इज ग्रेटर, तो आपको ऑर्डिनल वैल्यू से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चेक कर रहे हैं, रन कर रहा हूँ एग्जीक्यूशन, और जस्ट चेक इट। जो स्मॉल एक्स है उसकी वैल्यू है 120, और जो कैपिटल जेड है उसकी वैल्यू है 90। तो इसका मतलब क्या हुआ, 120 और 90 इक्वल नहीं है, तो इसलिए आपको इसने फॉल्स दे दिया। बाकी आप इसके कंपैरिजन करेंगे, यानी हमें किसी भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम उसकी ऑर्डिनल वैल्यू को कंपेयर करते हैं, या फिर हम करेक्टर के थ्रू पता लगाते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना, इसमें पॉइंट नोट कर लेना कि स्मॉल लेटर जो से होती हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कैपिटल लेटर। अगर कुछ लेटर आपको स्मॉल में दे रखे हैं और कुछ कैपिटल में दे रखे हैं, तो आपको समझ जाना है कि जो स्मॉल की वैल्यू है ऑर्डिनल वैल्यू वो ज्यादा है कैपिटल के कंपेयर में, तो आप कंपैरिजन करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसी वीडियो के अंदर ये चीज आज हमने करी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर और दूसरे जो ऑपरेटर है वो भी हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आई होप दैट सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो अपना कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।